बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है सदका फ़ितर। सदका फ़ितर का माना क्या है? सदका फ़ितर का माना है कि रोज़ा इफ्तार करना या रोज़ा ना रखना। तो सदका फ़ितर ये इसलिए मुसलमानों पर वाजिब किया गया कि रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के बाद शुक्राने के तौर पर ये सदका फ़ितर अदा किया जाता है, तो इसलिए इसे सदका फ़ितर कहते हैं। और ये सदका फ़ितर ये वाजिब करने की हिकमत क्या थी? हदीस शरीफ के अंदर बुनियादी तौर पे इसकी दो हिकमतें बयान की गई। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल फ़ित्री, कि नबी अलैहिस्सलाम ने सदका फ़ितर लाजिम करार दिया, तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीनी, कि रोज़े की हालत के अंदर रोज़ादार से जो लगव, कोई गुफ्तगू, कोई इस तरह की बात होती है, ताकि सदका फ़ितर के ज़रिए उसकी तहारत हो जाए। ये पहली हिकमत थी सदका फ़ितर वाजिब करने की। और दूसरी हिकमत जो बयान की गई वह तुअमतन लिल मसाकीन, कि ये मसाकीन की, गरीबों की खुराक हो जाए, यानी जो गरीब और फ़ुक़रा लोग हैं वो भी मुसलमानों के साथ, अपने भाइयों के साथ ईद की खुशियों के अंदर शरीक हो सकें। तो सदका फ़ितर वाजिब करने की दो हिकमतें बयान की गई। एक तो ये कि इंसान रोज़े की हालत के अंदर जो उससे भूल चूक या कोई गलती हो जाती है तो सदका फ़ितर के ज़रिए इंसान के रोज़ों की तहारत हो जाए। और दूसरा, जो गुरबा और फ़ुक़रा लोग हैं वो भी इंसान के साथ, मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों के अंदर शामिल हो सकें। अब ये सदका फ़ितर वाजिब होने की शराइत कितनी है? तो सदका फ़ितर वाजिब होने की बुनियादी तौर पर तीन शराइत हैं। नंबर एक, मुसलमान होना। नंबर दो, इंसान का आज़ाद होना, गुलाम पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं। और तीसरे नंबर पर इंसान का साहब निसाब होना। अब कितना निसाब हो, कितने पैसे हो तो इंसान पर सदका फ़ितर लाजिम होगा? तो वही जो ज़कात वाला निसाब है, यानी इंसान के पास कम अज़ कम 52.5 तोले चांदी के बराबर इंसान के पास पैसे मौजूद हों तो उसके ऊपर सदका फ़ितर लाजिम हो जाता है। 52.5 तोले चांदी की मिकदार तकरीबन आज के अंदाजे के मुताबिक 80,000 रुपया बनती है। अगर एक इंसान के पास जायद 80,000 रुपया मौजूद है, जो उसकी ज़रूरियात, उसकी बीवी बच्चों की और उसके नानो नफ़क़ों के अलावा उसके पास जायद 80,000 रुपया मौजूद है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। अब ये सदका फ़ितर वाजिब कब होता है? सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादक के तुलू होते ही वाजिब हो जाता है। और अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के अंदर, रमज़ान के पहले अशरे के अंदर, उसके दूसरे अशरे के अंदर या तीसरे अशरे के अंदर भी सदका फ़ितर अदा कर देता है तो वो उसका अदा हो जाएगा। लेकिन जो सुन्नत तरीका है वो नमाज ईद उल फ़ितर अदा करने से पहले अदा करना चाहिए। और इसी तरह सदका फ़ितर किन को देना चाहिए? सदका फ़ितर के वही मसारिफ हैं जो ज़कात के मसारिफ हैं, यानी जिनको ज़कात लगती है उनको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं, यानी फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, दीनी मदारस हैं या दीनी मदारस के अंदर पढ़ने वाले जो तुलबा हैं उनको ये सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। और आखिरी हमारा जो सवाल था कि सदका फ़ितर ये कितनी मिक़दार के अंदर एक बंदे को देना चाहिए? तो देखें, सदका फ़ितर की हदीस शरीफ के अंदर जो जिन चीज़ों की सराहत मौजूद है और जिन चीज़ों का जिक्र हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है वो चार हैं। नंबर एक, गंदुम के हिसाब से। नंबर दो, जौ के हिसाब से। नंबर तीन, खजूर के हिसाब से। और नंबर चार है किशमिश के हिसाब से। तो 2021 के अंदर जो गंदुम के हिसाब से सदका फ़ितर है वो 140 रुपये फ़ी बंदे का बनता है, और जौ के हिसाब से 320 रुपये, और खजूर के हिसाब से ये तकरीबन 960 रुपये, और किशमिश के हिसाब से 920 रुपये बनता है। अब हर बंदा अपनी माली हैसियत के मुताबिक देखे कि मेरे पास आया जौ के बराबर पैसे मौजूद हैं या गंदम के बराबर पैसे मौजूद हैं या खजूर या किशमिश के लिहाज से मेरे पास पैसे मौजूद हैं। तो हर बंदा अपनी माली हैसियत के मुताबिक जो है वो सदका फ़ितर अदा करे। तो देखें, घर का जो सरबराह होता है अगर वो साहब निसाब है, उसके पास
पास माल मौजूद है तो उस पर और उसके जो नाबालिग बच्चे होते हैं जो उसकी ज़ेर कफालत हैं उनकी तरफ से सदका फितर अदा करना घर के सरबराह के लिए ज़रूरी होता है।